श्री सन्यासी बाबा के दर्शन और उनकी कृपा कैसे पाएं, वह शक्तियों का अनुभव कैसे करें, मार्गदर्शन करें। आपके चरणों का दास, राजस्थान के सीकर से। राजस्थान सीकर से अगर आप सन्यासी बाबा का अनुभव करना चाहते हैं, उनका शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, तो ध्यान एक पद्धति है, बीज मंत्र है, मंत्र का उनका जाप करना होगा। और उनकी बाचा है, जो साबर मंत्र जिनको कहते हैं, उनकी एक अपनी शक्ति होती है। साबर मंत्रों की एक अपनी शक्ति होती है, जो हर शिवरात्रि के पावन पर्व पर हम उनकी साधना को गुरु आज्ञा लेकर के प्रकाशित गुरुदेव करवाते हैं दास के द्वारा। तो आप उस साधना के मंत्र को और बाचा को आप अभिमंत्रित कर लें, उसकी पद्धति उसी दिन बता दी जाती है, उसको आप प्रयोग कर लें और रात्रि काल में साधना या ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल साधना करिए। उनके अनुभव भी होंगे, स्वप्न दर्शन भी होंगे और उनके संकेत भी आपको होंगे और अदृश्य दुनिया से आप संपर्क रख पाएंगे, ऐसा अनुभव आपको प्रतीत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अमित, व्यापार की तैयारी करो। अर्पणा मजूमदार, हम ठीक हैं, आप कैसे हो शास्त्री जी? जिंदा हैं जी रहे बहुत अच्छे से। ब्यूटी कुमारी, घर में कलेश हो रहा है तो रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर दो सा परिवार सहित। हनुमान चालीसा पहले पढ़ लें, हनुमान अष्टक भी पहले पढ़ सकते हैं, कोई ऊपर नीचे का क्रम नहीं है। आप एक काम करो, हनुमान चालीसा से प्रारंभ करो। मेरे भ्राता श्री भैया सीताराम, आप अपना ख्याल रखा कीजिए, आपका सपना हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। फिर तो हम ख्याल रख लेंगे अपना सपना पूर्ण कर दो, हम तो चादर ओढ़ के सो जाएंगे, हमको क्या दिक्कत है। हकीकत में मिलेंगे मेघा, बिल्कुल हम मिलेंगे आपको धाम पर। अब झारखंड हमको आना तो है, परंतु वहां की परिस्थितियां विचित्र हैं, वहां की सरकार कई बार अनुमति नहीं देती, उनको लगता है कि हम थोड़े विचित्र महात्मा हैं। 5-6 कथा उन्होंने कैंसिल कर दी, हमको अनुमति नहीं, पता नहीं किस बात का डर है होता है, हम सभी समझ सकते हैं कि उल्लुओं को उजाले से दिक्कत होती है, बस यही समझ सकते हैं। पर आपकी सरकार हमें अनुमति दे दे, हम कमिंग, कथा ही तो सुनानी है हमें। शीतू, तुम्हारे घर का क्लेश शांत हो जाएगा। दिव्यांशी विश्वकर्मा, बड़ा मलेरा तो दही मुंह तरे है बिटिया। कामिया सिंदूर गंगा जल लेता ही हो, भाई के पैर में जो सफेद दाग है हम उपाय कर देंगे और हम नींद पूरी लेंगे अब कहां तक सोएं, सो ही नहीं पाते। मेघना गुप्ता, गुरुजी आप पहले से बहुत कमजोर हो गए, आपके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान भी नहीं है, आप हंसते रहो। ठीक है, जिम्मेवारियां आदमी को जिम्मेवारियां आदमी को लक्ष्य आदमी को सोने नहीं देता है, बस वही है हमारा राज कि हम क्यों नहीं सो पा रहे, क्योंकि लक्ष्य दिख रहा हमको हिंदुओं की बहुत चिंता है। आप लोग अब क्या ऐसा बोलेंगे बार बार तो लोगों को लगेगा बड़ी नौटंकी है, हिंदू 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 कर रहा है, लेकिन मन में चिंतन तो चलते ही रहता है। मेरे प्रभु सही हो जाएगी बात अगर नहीं हुई। महिमा लोहिया, आप एक बार अखंड रामायण का पाठ करवा लो। दिव्या कह रही है, जय सिया राम, प्रणाम सरकार जू, आपकी बहुत याद आती है। अभी आप जब लाइव आए तो हमें रोना आ गया, आपको देखकर धाम आए हुए 1 साल हो गए। प्लीज आप बुला लीजिए धाम वापस, हम जबलपुर से। जल्दी आना, जबलपुर ज्यादा दूर नहीं है, दर्शन कर जाओ। नर्मदा मैया की जय। आओ विशाल चेले, ये भी तो गुरु कृपा है, सन्निकट पहुंचना। गुरु की दृष्टि पड़ गई सोई गुरु कृपा, हमारा ऐसा मानना। अब हमारे गुरु जी तो हमसे बात हमने तो नहीं मिलते ना, हमें तो अनुभव में ही मिलते, पर आज भी गुरु कृपा है। गोलू सेन, गुरु दीक्षा 23 तारीख को है, इसी 23 तारीख को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा।
आदर्श वर्मा, आप व्यापार की स्थिति को, व्यापार को प्रारंभ करो। अब परिस्थिति तो व्यापार कुछ करने की आपकी है नहीं है, ठीक, शुरू कैसे करोगे, यही सबसे बड़ा लफड़ा है। थोड़ा यहाँ वहां प्रॉपर्टी के काम में हाथ डालो, कर चुकेगा भगवान ने चाहा तो। दिव्या, जल्दी पधारो बालाजी के दर्शन को। और कोई प्रश्न? जी, सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, वो सब व्यक्तिगत, ज्यादातर लोगों के व्यक्तिगत हैं, बीमारी से, कैरियर से। तो कोई अगर सार्वजनिक उपाय अगर आप दे दें कैरियर के लिए कि एक वो उपाय। पंडित महेश दास, अनादि तत्व अमर है, जो कभी ना घटता है ना बढ़ता है, जो तत्व, यह तत्व ईश्वर के विषय में जान लेने पर ही ये अनादि तत्व, ईश्वर के तत्व को ना जानने लेने पर भी ये तत्व रहता है, तो ये अमर है। हम ऐसे भी कह सकते हैं इस अनादि तत्व से ईश्वर सृष्टि को बनाता है। रवि भक्ति, परिवार ठीक हो जाए। आयुष गर्ग हैं, सीताराम गुरुजी, कर्ज बहुत हो गया है, अब ऐसी स्थिति हुई घर ही बिक जाए, कोई उपाय बता दें। ठीक है, चुक जाए, कुछ काम धाम डाल दो तो कर्ज चुक जाएगा, हनुमान जी कृपा करें। अंजनेय, आप धाम रहे, नहीं मिल पाए, हम समझ सकते हैं। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है, आप उसमें बैठा देना, उसमें गुरुजी कृपा भी कर देंगे, वो बीच में भटकने की आवश्यकता नहीं। प्रेत नकारात्मक नेगेटिविटी वाले शनिवार को, हम 19 तारीख को इस बार भी दरबार लगेगा, फिर जब टाइम मिले तो आ जाना और उसमें बैठ जाना, हट जाएगी नकारात्मक। विवेक जी ने एक सवाल पूछा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर दंडवत। पद यात्रा में अगर हम प्रतिदिन सुबह वृक्षारोपण करके एक जाति वर्ग के लोगों को साथ में लेकर एक साथ एक जगह से वृक्षारोपण करें तो गुरुदेव कैसा विचार है? ये भी अद्भुत है, इस विचार पर हम विचार करेंगे। इस विचार पर हम भी विचार करेंगे, फिर प्रचार करेंगे। कार्य करेंगे। प्रेरणा वैष्णव, हनुमान जी भैया हैं कि नहीं इसका पता करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि नहीं ये पता करने की जरूरत है कि आपके वो भैया हैं कि नहीं, ये आपको पता है। यदि आपको पता है तो उनको पता है। हनुमान जी से पता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने से पता करने की जरूरत है। अंकुर वर्मा, अच्छा कर रहे प्यारे भैया, सनातन का प्रचार आप करो, उत्तर प्रदेश में आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं, अद्भुत कर रहे हैं। असली तुलसी और नकली तुलसी माला का पहचान कैसे करें? और उन्होंने साथ में ये कहा है कि गुरुदेव आप Z+ श्रेणी सुरक्षा ले लें, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा खतरा विधर्मियों से। ठीक है, तुम रक्षक काहू को डरना, और जो प्रशासन ने दी है उतने में ही संतुष्ट, याचना कौन करे। चलो बाल गोपाल, आप स्वस्थ हो जाओ। धर्मराज जी पूछ रहे हैं गुरुदेव, वो लखनऊ से अयोध्या की पदयात्रा कब निकलेगी? अयोध्या की पदयात्रा में थोड़ा टाइम है, ये वाली अभी हो जाएगी। जो ज्योदित्या मकरिया, खुश रहो, आशीर्वाद, बालाजी कृपा करें। ज्योति त्रिवेदी, आप 23 तारीख को पधार जाओ। गुरुदेव बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि ये जो पदयात्रा हो रही है, सनातन पदयात्रा, एकता पदयात्रा, इसमें सम्मिलित होने के लिए क्या करना है और ये यात्रा कितने दिनों की है? बार बार समझाने के बावजूद वो हर कोई आपके मुखारबिंद से पूरी समझ जानकारी चाहता है। जो हमने पदयात्रा का संकल्प लिया है, ये भारत में जातियों में बटे हुए लोगों को एकजुट करने का संकल्प है। सनातन धर्म हवाई जहाज, ट्रेन, चार्टर्ड से नहीं बचना है, लोगों के दिलों में हमें उतरना पड़ेगा।
सब लोग हमसे मिल लेते हैं, बिछड़े और पिछड़े लोग नहीं मिल पाते, गांव के लोग नहीं मिल पाते। अब हमने संकल्प लिया कि हम उनके पास जाएंगे, बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे। इसलिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक 9 दिन तक हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन पद यात्रा में पैदल चलेंगे, गांव गांव जाकर के लोगों को हिंदू एकता के लिए जगाएंगे। इसका संकल्प है भेदभाव और जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। हम सब सनातनी भाई भाई, जात पात की मिटाओ खाई। इसलिए इस पदयात्रा को व्यापक रूप से सब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक हिंदू की है, क्योंकि जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो बहुत ही भयावह है, मन बहुत पीड़ित है। उसके लिए एक ही समाधान है, अब हमको एकजुट रहें। एक आदमी हमारे सामने आया, बड़ा बलवान था, जिम में जाता था, हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। 2 लकड़ी दी, थोड़ा उसे मुश्किल हुई, फिर तोड़ दी। हमने 3 लकड़ियां दी, उसे ज्यादा कठिनाई पड़ी, पर उसने तोड़ दी। हमने एक लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी भी मर गई, पर वो नहीं तोड़ पाए। पता है क्यों? क्योंकि लकड़ियों ने एकता की। लकड़ियों ने एकता की तो पहलवान हार गया। हिंदू एकता करेगा तो शैतान हार जाए।